हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सुहागिनों के सुहाग में वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है वो सुहाग में वृद्धि के लिए 2 दिन ऐसे विशेष श्रृंगार करें जिससे कि जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। और जैसे कि पहले के टाइम में भी आप लोग देखे होंगे तो कुछ विशेष चीज़ें होती थी जो विशेष दिन में की जाती थी। और ऐसा करने से जो हमारे सुहाग में आ रही अड़चनें होती हैं दूर होती हैं। वैसे देखिए, कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिसमें नहीं किया जाता है, बाकी कुछ श्रृंगार हर टाइम किया ही जाता है। जैसे हम बाल में कंघी करते हैं, प्रतिदिन ही करते हैं, तो बाल में कंघी करने के बाद सिंदूर लगाना अनिवार्य होता है। तो कंघी करिए, सिंदूर लगाइए, उसके बाद आप जो भी श्रृंगार करती हो, थोड़ा बहुत जितना करती हो उतना श्रृंगार आपको करना चाहिए। और ये श्रृंगार करने से जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। और ये नियम है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि माता सीता ने भी अपनी मांग सिंदूर से भरी थी। और तब हनुमान जी पूछे थे कि माता, ये सिंदूर से अपनी मांग क्यों भरती हैं? तो माता ने कहा था कि ये राम जी की उम्र बढ़ाता है और राम जी को अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। हनुमान जी ने भी पूरा फिर सिंदूरी हो गए थे वो। तो ये कथा तो आप लोगों को पता है। तो हम महिलाएं तो बड़ी सामान्य सी है, साधारण सी है। तो ये श्रृंगार हम लोग करें ही करें तो ही हमारे जीवन में शुभता बनी रहती है। देखिए, एक ऐसा दिन होता है जिस दिन, जैसे अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, हमें बाल नहीं धोना चाहिए, कंघी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाल टूटते जितने हैं उतना नुकसान होता है। तो ये नियम है, इसीलिए ऐसी मान्यता है कि इस दिन नहीं करना चाहिए। अब देखिए, बुधवार का जो दिन होता है उस दिन हम महिलाओं को विशेषकर श्रृंगार करना चाहिए। कौन सा श्रृंगार करना चाहिए? तो हाथों में नेल पॉलिश अगर नहीं लगाए हैं आप, तो हाथों में नेल पॉलिश लगाइए। आप सिंदूर लगाइए, सिंदूर तो हर कोई लगाता है हर दिन, जो सुहागिन महिला है। लेकिन पैरों में महावर बुधवार को ज़रूर लगाया जाता है। जो ऐसी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होंगी उनको पता होगा, आप लोग उनसे पूछिए कि पहले के टाइम में औरतें टाइम निकाल करके, भले ही घर पे कूटना होता था, पीसना होता था, पीस करके भोजन बनाना होता था, सारे कार्य होते थे, लेकिन बुधवार को और शनिवार को वो अपने बालों में अच्छी तरह से तेल लगा करके और बालों में कंघी करती थी। हालांकि अब तो कोई नहीं लगाता है, नहीं करता है, लेकिन पहले अच्छे तरीके से सरसों का तेल बालों में लगाकर और कंघी करती थी। और बाल मजबूत और घने लंबे भी हुआ करते थे उनके। तो अच्छी तरह से कंघी करने के बाद सिंदूर लगाती थी, पैरों में महावर लगाती थी। तो सप्ताह में ये जो 2 दिन है उस दिन श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। पहला बुधवार का दिन है और दूसरा शनिवार का दिन है। देखिए, अगर घर में दुर्भाग्यवश किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए, उस स्थिति में भी श्रृंगार मना किया जाता है। अगर किसी को घर में माता निकल आई हैं, जैसे कि माता होती है ना, चेचक भी जिसको बोला जाता है, वो निकल आती हैं, तो ऐसी स्थिति में भी श्रृंगार नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि नई बिंदी वगैरह भी नहीं लगाई जाती है, नई बिंदी वगैरह लगाने से भी मना किया जाता है। तो जो पहले की दीवार वगैरह पे चिपकाई हुई बिंदी रहती है उसी को लगा करके आदमी काम चलाता है अपना। तो अब तो खैर समय बीत गया है, ये सब बातें पुरानी लगती हैं, लेकिन हाँ, इनको मानने में जीवन में बड़ी सकारात्मक ऊर्जा आती है, बढ़ोतरी भी होती है। तो बहुत सारे फायदे भी हैं इनको मानने के। कभी भी नहा करके आइए तो एक विशेष बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि नहाकर मतलब बाल धो करके आते हैं, तो बाल धो करके आने के बाद हमें पहला जो अपना कार्य है वो अपना कार्य करिए कि आप लोग, जैसे कुछ स्थानों पे नियम है कि मुंह में कुछ डाल करके तब सिंदूर लगाया जाता है, और कुछ स्थानों पे नियम है कि मुंह में बिना कुछ डाले। तो जैसा आपके यहाँ नियम हो तो सिंदूर ज़रूर अपने मांग में भरिए। इतना कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब परिवार में वैसी कोई अनहोनी नहीं हुई है, तो आप लोग इतना कर लीजिए, बाकी श्रृंगार आगे पीछे होता रहेगा। और बुधवार और शनिवार में तो पीला सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। बुधवार और शनिवार को पीला सिंदूर लगाना अनिवार्य होता है। तो अब तो हर दिन कोई नहीं लगाता है, लेकिन बुधवार और शनिवार को पीला सिंदूर आप लोग ज़रूर लगाइए। और शनिवार और बुधवार को अपने पैरों में महावर लगाइए। ये 2 श्रृंगार आप ज़रूर करिए। अन्य छोटे बड़े श्रृंगार आप लोग करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो भी ठीक, लेकिन ये 2 काम आप ज़रूर करिए। और घर में कोई पुरानी बड़ी महिला हो तो एक बार उनसे ये बात पूछिएगा, ज़रूर उनको पता होगी।
वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिए, इससे मेरा भी हौसला वर्धन होता रहेगा। अब बात कर लेती हूँ कि श्रृंगार जो हम करते हैं उस श्रृंगार में कुछ विशेष आपके ही मन में दुविधा भरे प्रश्न होते हैं। तो जैसे कि हमारी चूड़ियाँ हो गई, तो जब हम चूड़ियाँ पहनते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। प्रायः हमारी चूड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं, वो पहनने योग्य नहीं होती हैं। तो ऐसे में चूड़ियों को उतारने के बाद मन में बड़ी शंका होती है कि उन चूड़ियों को किया जाए। तो देखिए, उन चूड़ियों का सही बात है किया जाए। अगर किसी बच्चा, छोटा बच्चा है, उसको खेलने के लिए भी दिया जाए तो वो तोड़ेगा, फिर सबके पैर में लगेगी, दिक्कत होगा। तो अच्छा ये होगा कि चूड़ियों को 3 बार अपने मुंह से चूम करके डस्टबिन वगैरह में डाल दीजिए। कहीं किसी प्रकार का दोष आपको नहीं लगेगा, कोई दिक्कत दुविधा नहीं होगी। अब दूसरी बात यह आती है कि जो हमारे घर में कुछ विशेष और कार्य होते हैं जिन पे कि श्रृंगार करना मना होता है, जैसे कि पीरियड्स वगैरह में भी श्रृंगार करना मना होता है। तो पीरियड्स के जो 3 दिन होते हैं उसमें श्रृंगार का मतलब, देखिए मेरे श्रृंगार का मतलब ये मत समझिए कि बाल में कंघी करने को मैं मना कर रही हूँ। श्रृंगार का मतलब होता है, जैसे येलो सिंदूर को बड़ा पवित्र माना जाता है, तो पीरियड्स के दौरान येलो वाला सिंदूर नहीं लगाया जाता है, मना किया जाता है। तो पीरियड्स में नहीं लगा। अगर आपको बाल कंघी करना है, जाना है, आना है, क्योंकि देखिए पहले के टाइम में क्या होता था कि महिलाएं अपना फ्री होती थी, कहीं जाना आना नहीं होता था, तो 1 दिन 2 दिन कंघी नहीं करती थी तो चल जाता था। अब सबको बाहर जाना है, अपने अपने काम करना है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में नहीं हो पाता है तो अगर कंघी कर रही हैं आप, तो लाल वाला जो सिंदूर होता है, रोली जिसको बोला जाता है, उसी से अपनी मांग भरिए। इस विशेष बात का आप ध्यान करिए और ध्यान रख करके ही तब जा करके अपना कार्य करिए। और ध्यान रखना है, जैसे कि कभी भी दहलीज पे बैठकर कोई श्रृंगार नहीं किया जाता है। जो चौखट होती है ना घर की, उस चौखट पे बैठ के कभी भी श्रृंगार मत करिए, आप लोग, मना होता है। और हाँ, जैसे सिंदूर लगाने में क्या होता है कि खड़े होकर के सिंदूर आप लोग मत लगाइए, बैठ जाइए, अपने कहीं भी बैठ जाइए, बैठ करके तब जाकर सिंदूर लगाइए। और सिंदूर में विशेष ध्यान ये देना होता है कि सिंदूर में जो हमारी सिंदूरदानी होती है, जो सिंदूरदानी होती है जिससे हम लोग प्रतिदिन सिंदूर लगाते हैं, उसमें का सिंदूर कोई लगा लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना सिंदूरा वगैरह का सिंदूर किसी को नहीं दिया जाता है। इस विशेष बात का ध्यान आप लोग रख के चलिएगा, तब जाकर के बहुत सारे शुभ काम आपके साथ होंगे और भोलेनाथ की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रृंगार में कुछ विशेष श्रृंगार और होते हैं जो कि केवल विशेष मौक़ों पर किए जाते हैं। जैसे बहुत लंबा चौड़ा श्रृंगार हर कोई प्रतिदिन नहीं करता है, कोई शादी विवाह इस तरह के, जैसे मेहंदी वगैरह या कोई तीज त्यौहार है तब। तो मेहंदी वगैरह लगाते टाइम पूरे हाथ खाली आप लोग मत करिए। मेहंदी लगाते टाइम पूरे हाथ, एक चूड़ी या कड़ा अपने हाथों में ज़रूर डालिए। कम से कम दोनों हाथों में नहीं तो एक हाथ में एक चूड़ी या कड़ा रहने दीजिए। दोनों हाथ कभी भी खाली करके मेहंदी नहीं लगवाया जाता है। ये विशेष बात आप लोग नोट कर लीजिएगा और इस विशेष बात को नोट करके ही अपना काम करिएगा, तो आप लोगों के लिए भी बढ़िया रहेगा। और मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। पिछले साल की बात इस साल भी रुद्राभिषेक वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी रुद्राभिषेक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से परेशान है किसी मनोकामना को लेकर, वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रही बात दक्षिणा की कि दक्षिणा कितनी लगेगी, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ बता दूं दोस्तों कि जितना आप घर पे कराते हैं उससे भी बहुत कम हिस्सा आपका मंदिर में लगेगा। केवल इतना लगेगा कि आप ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा आपके रुद्राभिषेक का दिया जा सके। और जो मंदिर का खर्च होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वाराणसी के किसी मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करा पाना, वो भी सावन मास में। भीड़ अत्यंत होती है, परेशानी अत्यंत होती है। बड़ी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद हम लोग ऐसा करवा पाते हैं और आप लोगों का प्रेम है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा के आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है। बाबा की कृपा है और बाबा बुला रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन वहाँ हो पाता है। तो 26 जुलाई को है दोस्तों, 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक है। जो लोग आना चाहते हैं वो अपना नाम, स्थान, गोत्र, और जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, वो भी अपना नाम, स्थान, गोत्र बोले
लिखवा दें ऑफिस नंबर पर। और फिर एक बार कह रही हूँ, दक्षिणा की चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिणा देखिए मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें शामिल हो जो कभी पूजा रुद्राभिषेक चाह कर भी किसी बड़े मंदिर में नहीं करा पाते हैं। तो ये भव्य बड़ा मंदिर है जिसमें कि रुद्राभिषेक और पूजा होने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी मनोकामना, जैसे ऑफिस नंबर पर आप अपना नाम स्थान गोत्र नोट कराएंगे, मनोकामना किसी को नहीं बताएंगे। जब संकल्प लिया जाएगा तो आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। जब यहाँ से आप नहीं आ पाएंगे तब तो आप बोलेंगे ही, और जब आप नहीं आ पाते हैं तो लाइव चलेंगी चीज़ें। पिछली बार तो कनेक्शन काफ़ी कट रहा था फ्रीक्वेंसी जैमर होने के कारण, लेकिन इस बार हम लोग वायर्ड व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि लाइव का कार्यक्रम हमारा कटे ना। तो आप लोग उस लाइव में अपनी मनोकामना बोलिए, देखिए कैसे चमत्कार हो जाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई अड़चन आती है, मैं पिछली बार भी आपको बताई थी और इस बार भी मुझे कोई संकोच नहीं है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, आती ही आती है, और मैं ये अचूक अमोघ उपाय से बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आपको क्यों ना बताऊं? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊं। आप भी 26 जुलाई को रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे लाइव में, लाइव कार्यक्रम में। तो लाइव कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइएगा, लाइव कार्यक्रम में आपके भी नाम लिए जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा कि जिन लोगों की जैसे बुकिंग होगी, जैसे जिनका नाम होगा, मान लीजिए कि जिनकी बुकिंग पहले होगी उनका नाम स्थान और गोत्र पहले बोला जाएगा, और जिनकी बाद में होगी उनका बाद में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और जैसे आप लोग हर बार अपनी दीदी पे सोच है, मेरी बस यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि सभी का, जो लोग परेशान है उन सभी का रुद्राभिषेक इस सावन में बाबा के आशीर्वाद से भोलेनाथ के बड़े मंदिर में आयोजित हो जाए। तो 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक आयोजित होने जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना हो, गुप्त मनोकामना हो, किसी से बताइएगा मत। रुद्राभिषेक हो जाने के बाद 4 महीने वेट करिएगा, बाबा चाहेंगे तो। और एक चीज, और बहुत लोगों के काम पूरे हो गए हैं, एक बार वहां आने से आपके काम पूरे होते हैं। और नहीं आ पाते हैं, आपके नाम से, आपके गोत्र से यदि रुद्राभिषेक हो जाता है तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा, निश्चित तौर पे बनता है। बस बाबा की कृपा बरसनी चाहिए। तो रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। 26 जुलाई को है। 26 जुलाई से पहले आप अपना नाम स्थान गोत्र दे दीजिए। मैं आपका इंतजार करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। तो वाराणसी में 26 जुलाई को हमारा रुद्राभिषेक आयोजित होने वाला है। और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। उनका नाम स्थान गोत्र बोला जाएगा, आप चाहे सुने ना सुने, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाइव ज्वाइन करके उतने देर आप हाथ जोड़ करके सुनते जरूर रहिएगा।